बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम करेंगे। लेफ़्ट साइड पे देखें, मैं येलो हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और राइट साइड पे ब्लू हाईलाइटेड है, ये जर्नल बनाया हुआ है, हमने जर्नल ही बनाने हैं, इसमें ट्रांजैक्शन करनी है। जर्नल का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब जर्नल में ये देखें, डेट के बाद अकाउंट आ रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन तो इतना है, ठीक है ना। आगे मैंने लिख दिया है कि अकाउंट टाइप क्या है। देखें, अकाउंट टाइप में अगर कैश है तो कैश क्या है, वो लिख दिया है कि ये एसेट है, ठीक है। उसके इंक्रीज़ होने से क्या होगा, वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो तो क्या होता है, हमने डेबिट करना होता है। डिक्रीज़ हो तो क्या हम करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से कैपिटल, ठीक है, इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ हो तो डेबिट होता है। ये टाइप्स हैं और उनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से क्या क्या होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट, वो आपने समझना होता है। ये चीज़ आप समझ लें तो आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। इसी का इम्पैक्ट आगे जाना होता है जर्नल से, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। 1 जुलाई 2015, ठीक है। क्वेश्चन ये है, उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹74,000, ठीक है। 74,000 के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखें कि ना बैंक का बताया है ना ही कैश का बताया। अगर इस तरह से ना बताया जाए, बैंक को स्पेसिफाई ना किया जाए, तो उसे कैश ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि वो कैश लेके आ रहे हैं बिज़नेस में, ओनर की इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस में। आपने बिज़नेस के लिए एंट्रीज करनी है ना, तो बिज़नेस में क्या हो रहा है कि कैश इन हो रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेके कौन आ रहा है, ओनर लेके आ रहा है। ओनर वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसका कैपिटल जो है। अब देखें, कैश इन हैंड जो है हमारे पास बढ़ जाएगा। कैश इंक्रीज़ हो रहा है कितना, 74,000, ठीक है। अब कैश है क्या, कैश होता है हमारा करंट एसेट। तो ये देखें, अकाउंट टाइप में क्या आ रहा है, एसेट है, कि ये कैश इन हैंड आ रहा है, ठीक है। कैश इन हैंड है क्या, एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट को, कैश इन हैंड को हमने डेबिट कर दिया 74,000 के साथ, ठीक है। अब कैपिटल, उमर स्टार्टेड बिजनेस, मैंने पहले भी बताया था कि जब कैपिटल में उस पर्सन का नाम आ जाए तो वो आपने नाम लाजमी देना होता है, ठीक है। नाम इसलिए देना होता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, तो हर एक का नाम दे के आगे उसकी अमाउंट लिखेंगे तो पता चलेगा किस अमाउंट की तो पता चलेगा कि किस पार्टनर का कितना शेयर है, ठीक है। उमर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। कंपनी के लिए जाहिर बात है लाइबिलिटी होती है। अब देखें बैलेंस शीट का फार्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी या कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी वो भी एक ही चीज़ है, शेयर होल्डर इक्विटी बोल लें आप, कैपिटल बोल लें, ठीक है। आप ओनर्स इक्विटी कह लें तो वो कैपिटल ही होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। उमर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी बढ़ रहा है तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। साथ ये नरेशन दे दिया जी, कैपिटल इंट्रोड्यूस, अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये होगी हमारी। सेकंड ट्रांजैक्शन है 2 जुलाई 2015 की। इसमें कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर ₹14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। गुड्स परचेज कर रहे हैं हम, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उधार पे ले रहे हैं अमजद से, अभी पेमेंट नहीं कर रहे। अभी क्या होगा कि अमजद क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। लाइबिलिटी हमारी कि हमने इसे पेमेंट करनी होगी बाद में, ठीक है। लाइबिलिटी हमारी जब भी इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री होता है एसेट। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स क्या है, इन्वेंट्री है, स्टॉक है आपका।
अब इन्वेंट्री एसेट होता है, जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट ही होता है। अब एंट्री की तरफ आ जाते हैं। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री स्पेसिफाई नहीं की गई, लेकिन जब आप जो चीज़ परचेज करेंगे आपने उसी को डेबिट करना होता है, ठीक है, जो जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं आइटम वाइज। परचेजेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 14,000 के साथ। परचेज आपकी इन्वेंट्री है, एसेट है, ये यहाँ पे टाइप दे दी है, इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट कर दिया 14,000 के साथ। और अमजद का अकाउंट आप ओपन करेंगे क्रेडिटर्स में, ठीक है, उधार आप ले रहे हैं, क्रेडिटर्स में जाके आप अमजद का अकाउंट ओपन कर देंगे। क्रेडिट्स क्या होता है, क्रेडिटर जो है लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो ये क्रेडिट हो गया 14,000, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, हमारा डबल एंट्री कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो देखें नरेशन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हो गया दूसरा। अब इसमें तीसरी ट्रांजैक्शन है 10 जुलाई 2015 की। इसमें कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर रुपीज़ 9,000। असलम को सेल कर रहे हैं, 9,000 रुपये की सेल की है, प्रोडक्ट हमने जो सेल की है 9,000 रुपये की है, उधार पे कर रहे हैं। जब किसी बंदे का, किसी पर्सन का, किसी कंपनी का नाम आ जाता है और साथ में कैश नहीं स्पेसिफाई करते, अगर दो चीज़ें हैं, अगर नाम भी आ जाए और कैश भी साथ आ जाए तो फिर कैश ही है, ठीक है ना, फिर आप कैश पे ही सेल या परचेज कर रहे होंगे, ठीक है ना, फिर आपने कैश के अकाउंट को हिट करवाना, ना कि पर्सन को करवा देना, ठीक है। लेकिन जब कैश का वर्ड ना आए, यहाँ पे किसी पार्टी का, किसी पर्सन का, किसी कंपनी का नाम आ जाए तो फिर समझ लें कि क्रेडिट पे सेल और परचेज हो रही है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर रुपीज़ 9,000, असलम को उधार पे बेचा है जी हमने। तो जब उधार पे हम सेल करते हैं, सेल जब इंक्रीज़ होती है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। सेल हमारी क्या है, इनकम है। और जिसको हम कर रहे होते हैं, कस्टमर जो है वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है। डेटर क्या होता है हमारा, रिसीवेबल, मतलब करंट एसेट है। डेटर हमारा, हमने उससे पैसे लेने हैं तो हमारा वो एसेट है। एसेट असलम जो है, असलम का अकाउंट ओपन कर लिया कस्टमर्स में जाके, ठीक है। कस्टमर जो होते हैं हमारा वो एसेट होता है, ठीक है। हमने उनसे पैसे लेने हैं, जिनको हम उधार पे बेच रहे हैं, जिनको कैश पे बेच रहे हैं वो नहीं, वो तो कंप्लीट होगी ना ट्रांजैक्शन। जिनके उधार पे है, ठीक है, वो हमारा एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। असलम को हमने सेल की है, अब असलम इंक्रीज़ हो रहा है तो असलम को हमने कर दिया डेबिट 9,000 के साथ। सेल्स अकाउंट, इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो उसे क्रेडिट कर दिया 9,000 के साथ। नरेशन दे दिया जी सेल्स ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन होगी कंप्लीट, डबल एंट्री देख लें, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, देख लें 14 जुलाई 2015 की ट्रांजैक्शन है। कैश गिवन टू अमजद रुपीज़ 13,800 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट रुपीज़ 200, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को आपने समझना है कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें परचेजेज अकाउंट। अब हमने उधार पे परचेजिंग की थी अमजद से उधार पे लिया हमने 14,000 का सामान, ठीक है। अब अमजद हमें डिस्काउंट दे रहा है, कितना, 200 रुपया, ठीक है। इसका मतलब है 13,800 रुपये। देखें कैश गिवन टू, कैश हम दे रहे हैं उसे 13,800 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट मिल रहा होता है ना आपको, ठीक है ना, जो बेनिफिट हो रहा है ना, ये तो डिस्काउंट मिल रहा है, ये होता है आपका इनकम। अगर डिस्काउंट अलाउड हो जाए, जो आप दे रहे हैं वो होता है कंपनी के लिए खर्चा, उसे हम लिखते हैं एक्सपेंस, ठीक है। वो उसकी टाइप होगी, जो यहाँ पे जो टाइप है ना, ये जो टाइप्स आ रही हैं, अच्छा, जो भी आप एंट्री करेंगे ना, ये टाइप्स जो चूज़ करेंगे, जो सॉफ्टवेयर में आप ओपन करके आपने ये उसी को जाके हिट करेगा। आपने फ़र्ज़ कर लें कि कोई एक्सपेंस टाइप है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, ये जैसे ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, ये है एक्सपेंस। अगर आपने इसे, इसकी टाइप गलती से एसेट कर दी तो उसे वो बैलेंस शीट में ले जाएगा, एसेट में ही लेके जाएगा, एक्सपेंस में, प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। सिस्टम को आपने बताना है कि ये है क्या, एसेट है या एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, ये टाइप्स वाइज ही आपने, ये तो सिर्फ अकाउंट नेम है जो आपकी आसानी के लिए है क्या, कि हम कौन से हमारे वेंडर हैं,
ठीक है, कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, कौन से अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस के हैं, वो आपने चूज़ करना है। उनको आपने अपने हिसाब से नाम दे देना, उनका लेजर मेंटेन कर लेने हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइप आप चूज़ करेंगे ना, वो टाइप के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट को हिट होगा जाके और बैलेंस शीट को हिट हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखें 13,800 कैश हमने देना है, मतलब कैश हमारा कम हो गया, ठीक है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्या है, अब हम रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव कंपनी के लिए इनकम होती है। इवन कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये अदर इनकम में आता है इनकम ही, लेकिन अदर इनकम आप अकाउंट ओपन करके ना उसमें ये एंट्री करते हैं। वो इसलिए कि ये बिज़नेस की जो है, नॉर्मल बिज़नेस आप कोई भी कर रहे हैं सेल और परचेज़ का, वो नहीं है। उससे हटके आपको डिस्काउंट आ रहा है, कोई कमीशन मिल गया, कोई बैंक प्रॉफिट मिल गया, तो वो अदर इनकम है आपका, नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है इनकम ही है। इनकम में ही उसने जाके ऐड होना है, लेकिन उसे अदर इनकम इसलिए ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि ये हमारे बिजनेस से थोड़ा हटके हमें डिस्काउंट मिल गया या कोई प्रॉफिट मिल गया या कोई कमीशन मिल गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं जी इसे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट। अमजद को देखें, हमने पहले किया था ये क्रेडिट, ठीक है, लाइबिलिटी कंपनी की बना ली, हमारी लाइबिलिटी बन गई कि अमजद को हमने 14,000 देना है, ठीक है। यहाँ पे हम दे रहे हैं 13,800, लेकिन डिस्काउंट भी हमें मिल गया। हमने अमजद को अब डेबिट कर रहे हैं 14,000 के साथ पूरा ही, अमजद का अकाउंट हो जाएगा नील, ठीक है। ये देखें, पहले किया क्रेडिट उसका अकाउंट, अब डेबिट जब हम करेंगे अमजद को पेमेंट कर रहे हैं ना, अब तो 14,000 की अमाउंट के साथ करेंगे, तो ये डेबिट और क्रेडिट होके नील हो जाएगा बैलेंस इसका। अमजद को हमने इसके बाद कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। लेकिन दे हम रहे हैं कितना, कैश इन हैंड 13,800 रुपया हमारा कम हो गया। यहाँ पे कह रहा है कैश गिवन टू अमजद, 13,800 रुपया हमने कैश दे दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया हमें। डिस्काउंट रिसीव कंपनी के लिए क्या होती है, इनकम, ये दिखती है यहाँ पे। ये देखें, अमजद लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। पे कर रहे हैं ना आप अब पेमेंट कर रहे हैं। अमजद लाइबिलिटी थी, ठीक है, वेंडर था आपका। वेंडर लाइबिलिटी होती है जिस पे आप उधार पे चीज़ें लेते हैं। लाइबिलिटी जब आपकी कम होती है, आप पेमेंट करेंगे तो कम होगी ना। पेमेंट कर रहे हैं मतलब आपका बैंक या कैश कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी आपकी कम हो रही है। लाइबिलिटी जब कम होती है, डिक्रीज होती है, तो वो डेबिट होती है। अमजद को हमने कर दिया डेबिट। एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। ये देखें एसेट है, यहाँ पे कम हो रहा है डिक्रीज, ये देखें डिक्रीज वाले खाने में, ये देखें क्या आ रहा है, क्रेडिट। हमने यहाँ पे कर दिया क्रेडिट एसेट को। और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंट है। इनकम जब भी हमारी इंक्रीज होती है तो वो होती है क्रेडिट। इनकम को हमने कर दिया क्रेडिट 200 रुपये के साथ। ये इनकम के टाइप में, यानी कि हमारा चल जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, जाके ऐड हो जाएगा इनकम में। कैश इन हैंड हमारा कैश कम हो जाएगा बैलेंस शीट में से, और लाइबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये देखें डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन ये दे दिए कैश पेड टू अमजद, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी 19 जुलाई 2015 की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम ₹8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे डिस्काउंट का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, लेकिन फुल सेटलमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब यही है कि इसके बाद कोई पेमेंट रिसीव नहीं होनी हमें, ठीक है ना। अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसे, इसका मतलब ये है फुल सेटलमेंट आ गया ना, कि फुल सेटलमेंट है इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। ये जो 9,000 की ट्रांजैक्शन हमने सेल की थी असलम को, उधार पे हमने बेची थी, हमने उसे 9,000 लेना था, लेकिन अब हम उसे, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो रही है, वो कह रहा है भाई 8,800 ले लो, बगैर मुझे डिस्काउंट दे दो, फुल सेटलमेंट कर लो 8,000, इसके बाद मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। जब ये सीन हो जाता है तो आप उसको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट हो जाता है। कैश जब भी इंक्रीज़ होता है, कैश इन हो रहा है ना, रिसीव कर रहे हैं, तो कैश भी डेबिट हो जाएगा। और असलम जो है ये था आपका डेटर, असलम एसेट था ना आपका, अब वो कम हो रहा है, तो वो जब कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज जो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कैश रिसीव हो रहा है 8,800 रुपया, कैश इन हैंड को आपने डेबिट कर दिया 8,800 रुपये के साथ, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आप दे रहे हैं। डिस्काउंट जब देते हैं वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, ख़र्चा होता है। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में जाके वो ऐड हो जाना है, ठीक है।
ये देखें एक्सपेंस टाइप है, ये भी हमने डेबिट कर दिया है। 8,800 प्लस 200 ये 9,000 पूरा हो गया है डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे असलम को हमने कर दिया 9,000 के साथ, ठीक है। पहले असलम को किया था डेबिट 9,000 के साथ, ठीक है, डेटर बना लिया। अब उस डेटर को से हम पेमेंट ले रहे हैं उससे, तो उसे क्रेडिट कर दिया, उसका बैलेंस भी ज़ीरो हो गया, कैश हमारे पास भी आ गया और डिस्काउंट हमने कर दिया, तो एक्सपेंस भी हमारा बढ़ चुका है। तो ये जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। यहाँ तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे देखें जी, 1 अक्टूबर 2015 की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज़ 300,000, 3 लाख रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया है। नाम नहीं दिया गया कि ठीक है पर्सन का, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को ही कर देंगे। अब क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये ट्रांजैक्शन इस तरह की हर उस क्वेश्चन में आ रही है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है। उसका आपको पता चल गया कि कैश या बैंक। अब कैश की बात है, अब बैंक की नहीं है, कैश का वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, तो कैश ही कंसीडर होगा। अगर अलग से बैंक का दे दिया जाता है तब आपने बैंक को करना है, अदरवाइज आपने कैश को हिट करवाना है, ठीक है। अब कैश हमारा बढ़ रहा है, एसेट है, तो कैश हमने डेबिट कर दिया 3 लाख रुपए के साथ, ठीक है। और कंपनी में कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। देखें एसेट साइड पे 3 लाख रुपए आ जाएगा और लाइबिलिटी साइड पे जो कैपिटल है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी में ये 3 लाख आ जाएगा। बैलेंस शीट हमारी इक्वल है, ठीक है ना। इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है अभी। तो आप यहाँ पे नरेशन दे दें कैपिटल इंट्रोड्यूस। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी 1 अक्टूबर की। इसके बाद है जी 5 अक्टूबर को 2015 ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे ले रहे हैं जी इन्वेंट्री आप, फ्रॉम नवीद रुपीज़ 30,000, 30,000 की आप परचेज़ कर रहे हैं उधार पे नवीद से, ठीक है। इन्वेंट्री जो है आपका वो एसेट होता है, वो ऐड हो जाएगा परचेजेज अकाउंट, ठीक है। और नवीद से आप ले रहे हैं, नवीद का अकाउंट आप ओपन करेंगे क्रेडिटर में जाके। क्रेडिटर क्या होता है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आप डेबिट कर देंगे। परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 30,000 के साथ। नवीद जो है क्रेडिटर है हमारा, ठीक है, इससे उधार पे हम ले रहे हैं चीज़ें, तो नवीद को आपने कर दिया 30,000 के साथ क्रेडिट। ये होगी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है इसका। यहाँ पे आपने नरेशन दे दी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद आ जाए जी 10 अक्टूबर 2015 की ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिटर्न टू नवीद रुपीज़ 1,000, 1,000 रुपये की आपने इन्वेंट्री उसे रिटर्न कर दी है, ठीक है ना। वो कोई भी वजह हो सकती है कि उसमें कोई ख़राब आ गई है प्रोडक्ट, ठीक है ना, आप उसे वापस कर रहे हैं कि भाई ये वापस ले लो। तो जब इस तरह की होती है एंट्री, आप जब परचेज रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो देखें वो सेम एंट्री, सेम जो ऊपर आपकी हुई है ना परचेजेज में जो एंट्री हुई होती है, वो उसकी आपने रिवर्सल ही डालनी होती है। लेकिन रिवर्सल आप डालेंगे जितनी अमाउंट आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सेल में जितनी अमाउंट आपको रिटर्न हो रही है उसी की एंट्री आपने डालनी होती है। परचेज हमने की थी 30,000 की, रिटर्न हम कर रहे हैं 1,000 की। सेम ये जो है ना 5 अक्टूबर वाली एंट्री, इसका उल्ट होने वाला है, ठीक है ना। इसको हमने रिटर्न करना है तो सेम रिवर्सल एंट्री पड़ेगी। ये देखें नवीद का अकाउंट आपने पहले क्या किया था, क्रेडिट कर दिया था, लाइबिलिटी बना ली थी अपनी 30,000 के साथ। इस पॉइंट को आपने समझना है। इन्वेंट्री आपने स्टॉक अपना बढ़ा लिया 30,000 के साथ, लाइबिलिटी बढ़ा ली 30,000 के साथ। अब लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है 1,000 के साथ। अब आपने नवीद का अकाउंट कर दिया डेबिट। क्रेडिट था 30,000 के साथ, डेबिट हो गया 1,000 के साथ। अब आपके अकाउंट में मतलब जब आप लेजर चेक करेंगे नवीद का, तो एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे शो होगी 30,000, डेबिट पे होगी 1,000। इसका जो बैलेंस आएगा पेएबल क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस जो इसका होगा 29,000 होगा। मतलब हमने नवीद का 29,000 देना है अभी, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के बाद जब हम रिटर्न की एंट्री डाल देंगे, मतलब 1,000 की हमने उसे प्रोडक्ट वापस कर दिया है, बकाया हमने उसका 29,000 देना है। सिंपल सी बात है। अब परचेज रिटर्न का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वाजे हो जाए, परचेज ही रिटर्न हो रही है ना, यही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। परचेज रिटर्न भी एसेट ही है ना, आपका इन्वेंट्री रिटर्न हो रही है।
तो परचेज रिटर्न सेम है, उसकी रिवर्सल ही है, नवीद अकाउंट कर दिया और परचेज जो है अकाउंट आपका, ये आपका क्रेडिट हो रहा है, इन्वेंट्री आप वापस कर रहे हैं 1000 रुपये की, तो वही है देखें एसेट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इन्वेंट्री कम हो रही है, आप वापस कर रहे हैं 1000 रुपये की। एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट कर दिया परचेज रिटर्न को, परचेज रिटर्न का अकाउंट आप ओपन करेंगे अंडर एसेट अकाउंट ही करेंगे, ठीक है ना। नवीद आपने कर दिया डेबिट, बकाया आपने नवीद का 29,000 देना होगा इस ट्रांजेक्शन के बाद। गुड्स रिटर्न टू नवीद, आपने ये नरेशन दे दी यहाँ पे, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी 15 अक्टूबर 2015। अच्छा जी, विड्रॉ कैश फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी ऑफ ओनर्स चिल्ड्रन ₹1000। अच्छा जी, ओनर चिल्ड्रन जो है फीस, ओनर्स के बेटे की, बच्चे की आप दे रहे हैं फीस 1000, ठीक है ना, ट्यूशन फीस। अब इसमें जो है ओनर्स का ये पर्सनल एक्सपेंस है, जब ओनर बिजनेस से हटके पर्सनल यूज़ के लिए मतलब उसमें से पैसे ले लेते हैं या स्टॉक में से कुछ ले लेते हैं, तो वो पर्सनल जो है वो होता है ड्राइंग्स, हम उसे बोलते हैं कि उन्होंने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ से निकला ड्राइंग्स। जब ड्राइंग्स होती हैं, ये ड्राइंग्स क्या होती हैं मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ड्राइंग्स की जो अकाउंट टाइप ओपन करेंगे ना आप, इसे करेंगे कैपिटल के ही, इसकी कैपिटल चूज़ करेंगे। लेकिन ड्राइंग्स कैपिटल को आप क्या करते हैं, जब इंक्रीज़ होता है, तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो उसे आप क्रेडिट करते हैं, लेकिन ड्राइंग्स रिटर्न हो रही होती है ना वापस उसे। अब जब ड्राइंग्स लेता है तो ड्राइंग्स को आप डेबिट कर देते हैं। होता क्या इसका इम्पैक्ट कि कैपिटल में देखें, यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ ना 3 लाख रुपए के साथ, ठीक है, और ड्राइंग्स जो हो रही हैं डेबिट हो रही हैं, लेकिन अकाउंट टाइप क्या है जी, कैपिटल। यहाँ पे अकाउंट टाइप क्या है जी, कैपिटल। इसको मैं कलर दे दूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आप समझ जाएं। ये देखें, ये 2 अकाउंट इस क्वेश्चन में जो है ना कैपिटल के 2 आ रहे हैं अकाउंट टाइप, ठीक है। अच्छा देखें, नेम डिफरेंट है, एक कैपिटल अकाउंट आपने एक को नाम दे दिया, एक को ड्राइंग्स दे दिया। जब भी वो ड्राइंग्स करेगा मतलब पर्सनल यूज़ के लिए लेता जाएगा पैसे ओनर, तो आपने ड्राइंग्स अकाउंट में उसे हिट करवाना है और उसमें नरेशन आपने दे देनी है कि किस लिए लिए हैं। लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये कैपिटल में से लेस होती जाएंगी। अब 1000 ड्राइंग्स ली हैं बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैश हमारा कम हो रहा है, हमारा मतलब कंपनी का कैश कम हो रहा है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। साथ में नरेशन दे दिया जी, कैश पेड फॉर ट्यूशन फी ऑफ ओनर्स चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या इम्पैक्ट इसका, कैश तो आपका कम हो ही रहा है, आपका जो है कैपिटल भी कम हो रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट में जो अगर आपका एसेट एक कम हो रहा है ना कैश वाला 1000 के साथ, तो उतना कैपिटल भी कम हो रहा है। कैपिटल जो है 3 लाख था पहले, अब ड्राइंग्स उसमें से लेस हो जाएंगी। देखें ड्राइंग्स की टाइप क्या है, मैंने कहा था ना ये टाइप्स वाइज हिट होता है जाके अकाउंट। ड्राइंग्स की टाइप भी कैपिटल ही है। यहाँ पे आपने जो कैपिटल है उसको कर दिया क्रेडिट 3 लाख रुपए के साथ। यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट जो है, ड्राइंग्स जो है मतलब ये कंट्रा कैपिटल होता है, कैपिटल का उल्ट होता है, कैपिटल में से माइनस हो जाता होता है ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। इसे हम कंट्रा कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। लेकिन अकाउंट टाइप जब आप चूज़ करते हैं किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो ये कैपिटल ही चूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने डेबिट होना होता है। पहले हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट में से डेबिट लेस हो जाता है, बकाया अमाउंट बच जाती है। अब 3 लाख में से क्या बचेगा, 2,99,000, 1000 कम हो जाएगा कैपिटल में से, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, अंडर कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जब कैपिटल अकाउंट देखें डिक्रीज होता है तब हम उसे ये देखें डिक्रीज पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और कैश इन हैंड एसेट ऑफ अकाउंट है हमारा, तो कैश कम हो रहा है, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे नरेशन भी दे दी। 20 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन है, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश ₹120,000, 1,20,000 रुपये की बिल्डिंग ली है बाई कैश, ठीक है ना। कैश परचेज आपने की है, तो कैश आपका जाहिरी बात है कि एक एसेट है आपका कैश, दूसरा एसेट है आपका बिल्डिंग। दोनों की नेचर जो है, जो अकाउंट टाइप, वो एसेट ही है। एक एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट बढ़ रहा है, आपने वही जो एसेट बढ़ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, आपने उसे डेबिट कर देना है। अब बिल्डिंग आपका जो है वो एसेट है, फिक्स एसेट है। एसेट फिक्स और करंट मतलब हम करते हैं उसे
स्पेसिफाई, लेकिन आपने समझना ये है कि एसेट है, टाइप है क्या, एसेट। एसेट जो है ये आपका बिल्डिंग, ये हो गया डेबिट 1,20,000 के साथ। दूसरा एसेट जो है कैश इन हैंड, ये आपका कम हो गया 1,20,000 के साथ। तो बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट यही रहना है, 1,20,000 से एक एसेट कम हुआ दूसरा बढ़ गया, तो बैलेंस शीट इक्वल ही है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें नरेशन दे दी, बिल्डिंग परचेज ऑन कैश, कैश पे जी बिल्डिंग ले ली है। नरेशन आपने देनी होती है कि कोई भी बंदा जो इस ट्रांजैक्शन को देखे उसे समझ आ जाए कि यार हुआ क्या है, ठीक है ना। तो मुख्तसर दें नरेशन, लेकिन कंप्लीट हो, शॉर्ट एंड कंसाइज, समझ आ जाए कि किया गया आपने, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी दोस्त को कोई अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।